नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में, या हम कह सकते हैं कि आज से हम शुरू कर रहे हैं देश की जितनी भी सांविधिक और संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके बारे में। तो हमारी जो नीति आयोग है यह बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, इसलिए शुरुआत हम नीति आयोग से ही कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नीति आयोग के बारे में, इसकी स्थापना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो कि आप जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण है नीति आयोग के बारे में जानना कि इसकी संरचना क्या है, इसका संगठन क्या है और नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं, यह किन किन क्षेत्रों में काम करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में एक जो बेसिक कह सकते हैं, बेसिक जानकारी है, वो हम आज इसमें देखेंगे। तो बिना देर के हुए चलिए हम शुरू करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग से संबंधित हम लगभग वे सभी पॉइंट जान सकते हैं जो आपके वनडे एग्ज़ाम या पीसीएस जैसी, आईएएस जैसी प्री परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इतने फैक्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे कि कम से कम आप सभी तरह के वनडे एग्ज़ाम या स्टेट लेवल की पीसीएस एग्ज़ाम या यूपीएससी की, आईएएस की जो प्री लेवल की एग्ज़ाम होती है उसके बारे में आपको यहाँ से फैक्ट मिल जाएंगे। तो नीति आयोग क्या है? नीति आयोग का सबसे पहले हम पूरा नाम जानेंगे। नीति आयोग को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ से आप NITI देखेंगे तो फर्स्ट N से होता है नेशनल, फिर I है तो इंस्टीट्यूशंस, फॉर T से ट्रांसफॉर्मिंग, एंड लास्ट I का मतलब होता है इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, और यह योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया है। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा इसका गठन किया गया था, एक आदेश के द्वारा। तो नीति आयोग किसके जगह पर आया है? योजना आयोग के जगह पर, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। यह किस प्रकार का है संस्थान, यानी कि संवैधानिक है, वैधानिक है, ये किस प्रकार का है? तो यह जो आपका नीति आयोग है यह एक प्रकार का संविधानेतर निकाय है। संविधानेतर निकाय का मतलब है संविधान से हटके, यानी कि ऐसे निकाय जिनका संविधान में या कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी आर्टिकल में उल्लेख नहीं किया गया होता है, उन्हें हम संविधानेतर निकाय कहते हैं। और ऐसे निकायों की स्थापना भारत सरकार के द्वारा या किसी राज्य सरकार के द्वारा आदेश के द्वारा की जाती है। यह है आपका संविधानेतर निकाय। इसके आगे हम देखते हैं इसकी संरचना के बारे में, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन कौन होते हैं, इसके सदस्य कौन कौन होते हैं। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये आप लोगों को पता ही होगा, भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। और अगर वर्तमान स्वरूप में हम बात करें तो वर्तमान स्वरूप में जो भारत के या नीति आयोग के अध्यक्ष है वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल होते हैं। इसका उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहले जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे वो राजीव कुमार हैं, यह भी पूछा जा सकता है कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजीव कुमार थे। लेकिन वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के, उनका नाम है सुमन के बेरी। इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है, जब डॉक्टर राजीव कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, और उनका इस्तीफा मंजूर करने के बाद सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुमन के बेरी 1 मई 2022 से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, 1 मई 2022 से। इसके पूर्णकालिक सदस्यों में पूर्णकालिक कुछ सदस्य होते हैं, साथ ही साथ में कुछ अंशकालिक सदस्य होते हैं। अंशकालिक सदस्यों में संबंधित क्षेत्रों के जानकार या अनुभवी व्यक्ति होते हैं। जो अंशकालिक सदस्य में अधिकतम 2 सदस्य होते हैं। यह जानकार या अनुभवी का मतलब किसी कोई रिसर्चर्स हो गए या किसी विश्वविद्यालय के कोई प्रख्यात व्याख्याता हो गए, इस तरह के जो लोग होते हैं जानकार या अनुभवी, उन्हें अंशकालिक सदस्य के रूप में यहाँ पर नामित किया जाता है। इनके पदेन सदस्य भी होते हैं। पदेन सदस्यों में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, और वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि जो CEO होते हैं वह भारत के सचिव स्तर के अधिकारी
होते हैं जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है पीसीएस एग्जाम में कि जो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं वह किस स्तर के अधिकारी होते हैं, तो वो भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। वर्तमान में जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं नीति आयोग के, उनका नाम है अमिताभ कांत, जबकि पहले जो सीईओ थे वो हैं सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के कार्य के बारे में है। नीति आयोग जो कार्य है, तो अभी वैश्विक रूप से कह सकते हैं पूरे वैश्विक परिदृश्य में एक अलग तरह का बदलाव चल रहा है। उसी बदलाव के अनुसार हमारे देश को भी, भारत को भी प्रशासनिक परिवर्तन की आवश्यकता है। तो बदलते समय के अनुसार या बदलते परिवेश के अनुसार नए प्रशासनिक परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसमें कि सरकार को विकास प्रक्रिया में निर्देश और रणनीतिक परामर्श देना नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य और कार्यों में शामिल है। दूसरा है राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल करना और स्थानीय स्वशासन के स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित कर उसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाना। यहाँ पर उत्तरोत्तर है, उच्च स्तर तक पहुंचाना। स्थानीय स्वशासन आप लोग जानते ही होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम को स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत रखा जाता है, स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। तो यह थी आपकी जो नीति आयोग के बारे में एकदम बेसिक जानकारी। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अब हम मिलेंगे इसी कड़ी में अगले वीडियो में किसी अन्य संस्था के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।